अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। बातें हो रही हैं डील की, और या ये कि मुफाहमत, या ये कि तहरीक का दबाव। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी ये बात की थी, उसमें कुछ पिक्चर और क्लियर हुई है। और जो लोग इमरान खान और बुशरा बीबी की, तो खैर अभी इतनी बात नहीं हो रही। इमरान खान की वापसी या उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर होना, उसकी कई वजूहात हैं, उस पर वो बात कर रहे हैं। वो अभी भी अपनी बातों पे कायम हैं। उनको अपना जो ये मौक़िफ़ है उसमें वज़न साबित करने के लिए कुछ चीज़ें जो इस वक्त मंजरनामा चल रहा है उसमें उनको मिल भी गई हैं। जैसे कई माह से जो केसेस थे बानी पीटीआई इमरान खान के, उनकी समाअत नहीं हो रही थी। अभी शुरू हुई, अडयाला में हेयरिंग हुई तोशाखाना 2 केस की। अब जो जीएचक्यू हमला है उसकी भी हेयरिंग शुरू हो गई। तो ये यकायक क्यों हुआ? अच्छा, इसमें बानी पीटीआई ने कोई चंद जुमले हैं जो वो कहते हैं ना कि वो उस पर भी बात करते हैं जो उनकी तरफ से सामने आए हैं। तो वो तो कहीं मैल नहीं खाते कि कहीं बात हो रही है या कोई ताल्लुकात अच्छे हैं। हो सकता है वो धोखा देने के लिए हों। ये जो लोग ये फिजा बना रहे हैं कि इमरान खान की वापसी हो रही है और सारा, तो वो उसके लिए ये मिसाल देते हैं। जो ये तोशाखाना 2 केस है, अच्छा इसमें अगर आपको ईद से पहले ये समातें मुकम्मल करनी है, अगर हम इस बात पे आते हैं कि इमरान खान ने ईद बनी गाला में गुजारनी है, तो फिर जो तोशाखाना 2 केस है उसमें पहले दिन की जो समात है उसमें खुद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो वकला हैं, उन्होंने कोई जिरह नहीं की और मामला आगे ही नहीं बढ़ाया, अगली पेशी ले ली। और अगली पेशी भी 21 मई की के बाद जाके जो मिली है या जो हुई है तय, वो 26 मई की। तो दिन तो ये इसमें से निकल गए। अच्छा, वहां जो माहौल था, बानी पीटीआई, आप तक ये बातें और व्लॉगर से भी मिली होंगी इंफॉर्मेशन, परेशान भी थे। बॉडी लैंग्वेज उनकी, अच्छा एक तो गर्मी भी बहुत थी, वो ऐसे उन्होंने बाजू सारे, जो बंदा नहीं होता गर्मी के मौसम में, तो कफ खोले हुए और सारा। अच्छा, बुशरा बीबी के साथ आके बैठे रहे आपस में, कुछ ज्यादा गुफ्तगू बुशरा बीबी के साथ भी नजर नहीं आई। हाँ, उनकी जो पार्टी के जो लीडर्स हैं या वकला हैं उनके साथ जो गपशप हुई, और बाद में जो अलीमा खान ने बाहर आके बातें की, उससे फिर ये तासुर गया। अच्छा, जो नजम सेठी साहब ने वो चिड़िया घुमाई हुई थी कि जनाब 6 मई को ब्रीफिंग दी गई है, उसकी तरदीद भी खुद कर दी। अलीमा खान ने कहा कोई मुज़ाकरात अभी तक हुए ही नहीं है, ना शो हुए, ना मुलाकात हुई, और ये सब गेम है। हम ये गेम है या नहीं है, इसमें एक और बात कि एस्टेब्लिशमेंट की बात फिर की है। अब यहाँ ये मैंने सारा मंजरनामा जो दिया, अब अगली जो बात आपको बताऊं, ये जो जीएचक्यू हमला केस है उसकी भी हेयरिंग हो रही है अब। तो उधर से भी होगा कि ये मामले को कैसे, क्या ये 1-2 हफ्ते में, ईद से पहले तो इतना ही टाइम है, इसको समेटते हैं। तो जो जराए हमारे बता रहे हैं, अदालती जराए, जो पीटीआई के अंदर के जो उनके वकला, और जो आप एस्टेब्लिशमेंट के जराए की बात कर रहे हैं, कहीं से कोई सिग्नल कम से कम हमारी चिड़िया तो नहीं लेके आई अभी तक कि ये डील है या, अच्छा तहरीक है, तहरीक में तो दम तब होगा जब आपकी जो बाहर मौजूद लीडरशिप है वो सीरियस होगी। पार्लियामेंट से हाई कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक एक अलामती रैली आपने निकालनी थी, और बैरिस्टर गौहर अपनी गाड़ी में बैठ के वहां पहुंचे हैं। मतलब वो चंद 100 मीटर का फासला भी वो पैदल तय नहीं किया, वो ड्रामेबाजी भी वो पूरे तरीके से नहीं कर पाए। तो भाई, जब आपके बाहर मौजूद लीडरशिप है उनमें दम ही नहीं है, तो तहरीक चलेगी कहां से? तो तहरीक के जरिए तो भाई, तो बिल्कुल ही सवाल पैदा नहीं होता, डील के जरिए होता है। अब डील होगी, यहां पे है इत्मीनान का फुकदान। इत्मीनान का फुकदान ये है कि डील होगी तो होगी किससे? मैं आपको 100% यकीन से बता दूं, फील्ड मार्शल आसम मुनीर, वो इस मामले में ना पहले पड़े थे ना अब पड़ेंगे। इमरान खान
डयाला में रहते हैं, डयाला से बाहर आते हैं, बनी गाला में रहते हैं, सियासत करते हैं, नहीं करते, माइनस होते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अब इस सारे मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही वो अपनी जो नीचे कमांड है, उनके जो लोग हैं, उनकी वो कोई ड्यूटी लगाने पे तैयार है। उनका फोकस दो ही जगह पे है, इंडिया या दहशतगर्दी की जंग। आज बलूचिस्तान में थे और उसमें बड़े फैसले हुए, उस पर अलहदा से पूरी तफसील मैं एक व्लॉग करूंगा। तो जनाब फिर है क्या डील, किससे होनी है? तो इमरान खान की जो डील होनी है वो होनी है जनाब आसफ अली जरदारी से। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। अगर आसफ अली जरदारी से इमरान खान की डील नहीं हो पाती तो फिर नहीं होनी। अब ये देखते हैं पीटीआई के अंदर ये चीजें चल रही हैं, मामलात हैं। हाँ, नून लीग की तरफ से जो एक और उनका ग्रोह है, अच्छा एक खबर आई कि जो निगलेक्टेड ग्रोह है, ख्वाजा साद रफीक कहीं हुकूमत में नहीं है। एक खबर आई कि वो शाह महमूद कुरैशी से उनकी मुलाकात हुई है, बड़ी 2-3 घंटे की। अब उस मुलाकात के जो महरकात हैं उसको भी आप मिलाएं तो ये सब चीजें जो मैंने बात की कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोई ताल्लुक नहीं है इस सारे मामले से। वो कह चुके हैं सियासतदान आपस में बात करें, पार्लियामेंट मौजूद है, वहां पे आप जाके बात करें, अदालतें मौजूद हैं, अपने केसेस वहां पे सेटल करें। और अब जो अदालतें हैं वो सबको पता है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनका झुकाव भी अब कहीं नहीं है। पहले तो पीटीआई के जो आपस में कुछ थोड़े बहुत जजेस रह गए हैं उनके भी आप मामला देख रहे हैं, वो उनमें दमखम नहीं है। तो अभी जो अदलिया है वो बिल्कुल अपने पांव पे खड़ी है, उसमें आपको कहीं कोई यूथिया झलक नजर नहीं आती। माजी में इल्जामात लगते रहे हैं, इल्जामात क्या हकीकत थी। और तो अब तय ये हुआ कि ये जो डील है ये होनी है, मान लेते हैं। तो किससे होनी है? आसफ अली जरदारी से। नवाज शरीफ से क्यों नहीं होनी? नवाज शरीफ से इसलिए नहीं होनी कि नवाज शरीफ तो हुकूमत में नहीं है। नवाज शरीफ तो इस वक्त बिल्कुल पंजाब पे और अपनी पार्टी में ज्यादा फोकस उनका मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ है, अपनी बेटी के। शहबाज शरीफ को भी मशवरे बिल्कुल देते होंगे। ये जो अभी हालिया पाक भारत कशीदगी हुई, जंग हुई, नवाज शरीफ इस्लामाबाद में थे। लेकिन इमरान खान के मामले पे वो खुद बिल्कुल सामने नहीं आएंगे, ये उनका भी फैसला है। और शहबाज शरीफ तो इतने मसरूफ आदमी हैं, उनके पास तो क्या कहते होते हैं, उनके पास चले, उनके पास भी ये वो भी उसी पहलू पे हैं कि आपने अगर बात करनी है तो कमेटी बना देंगे, पीटीआई भी बना दे, पहले भी मौजूद हैं, स्पीकर की बात भी हुई थी यार सादिक की और सारा, तो कर लें बात। अच्छा उसमें फिर चलें, फिर होगी डील किस बात पे? उसकी जो सबसे बुनियादी शर्त है, जो इतमाद का फुकदान, जहां पे मैं बार बार बात करता हूं कि ये मुझे क्यों नहीं लग रहा कि ये होगा। अभी आप इंडिया वाले मामले पे देख लें, पीटीआई का सोशल मीडिया देख लें, वही ट्रोलिंग, वही सब कुछ। दोबारा फौज की लीडरशिप को आप टारगेट कर रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी अभी आप मतलब खाम है, मतलब बगैर कोई। अच्छा ये जो लोग हैं ये बुनियादी तौर पे असल रुकावट ये लोग हैं। इमरान खान खुद भी रुकावट है, क्योंकि इमरान खान ने भी आज जो अलीमा खान ने बात की, फिर वही बात कर दी कि बादशाह सलामत हो जाते फील्ड मार्शल की बात पे। अच्छा फैसल वाडा ने वहां बड़ी खूबसूरत बात कर दी। वैसे तो मैं फैसल वाडा की रेफरेंस नहीं देता, लेकिन इस मामले में चलें दे देता हूं। उन्होंने ये बात कर दी कि ठीक है बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो उनका जिंदान है बादशाह का वो बड़ा छोटा होता है। तो ये एक तरह से अब इसको धमकी कह लें या जो इशारा कह लें कि फिर भाई आप जहां पे हैं वहीं रहेंगे। एक ऑप्शन अभी भी मौजूद है कि केसेस इसी तरह चलें। अच्छा ये छुट्टियां भी होनी है अदालती, ये हो सकता है कि ये इसीलिए थोड़ी सी हलचल हुई हो कि मामला केस थोड़ा सा आगे बढ़ाए, पता चले कि चल रहे हैं, बाद में छुट्टियां हो जाए, काम फिर लटक जाए, तो ईद तो गुजर जानी है। एक ऑप्शन है वो हो सकता है, उसमें मतलब अगर आप भी सोचें कोई कबाहत नहीं है, माजी में भी होता आया। वो क्या है? आप सब जेल करार दे दें, बनी गाला को दे दें, कोई रेस्ट हाउस दे दें, ये मामला जरूर हो सकता है।
तो देखते हैं कि ये कहाँ सिलसिला चलेगा, क्योंकि अभी भी इत्माद के फुकदान में गारंटर भी नहीं मिल रहा। और एक और चीज जिसपे सब हम भूल चुके हैं, वो है फौजी अदालतों का मामला। क्या उसमें ट्रायल होना है, नहीं होना? फैज हमीद के हवाले से फैसला कहाँ पे पहुंचा है, उसमें इमरान खान आएगा कि नहीं आएगा, ये चीजें साइड पे अभी रखी हुई हैं। इनका वक्त उस वक्त आएगा जब जो चीजें चल रही हैं, बातचीत कहीं ना कहीं तो चल रही है, उसमें कहीं कोई बड़ी रुकावट आती है और फिर नए सिरे से हमलावर होते हैं। 9 मई की बात अगर आप करें तो फिर वो चीजें मौजूद हैं, सामने आ जाएंगी। तो बहरहाल जनाब, ये सारी सूरत हाल है। मैंने एक अहाता किया, आपके सामने पूरी पिक्चर रखी। जो हकायक बताते हैं, जो मंजरनामा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ है, क्योंकि खामोशी है। लेकिन इत्माद का फुकदान है और कोई अल्टीमेट कोई डिसीजन नहीं है। वो इसलिए कि अभी भी इमरान खान बेचैन है, पार्टी बेचैन है, पार्टी बिखर भी चुकी है। तो अभी अली अमीन गंडापुर के पास सारे पहुंचे हुए हैं, उनका बड़ा अहम रोल है। देखते हैं कि वो इसमें क्या किरदार अदा करते हैं। और तहरीक तो चलनी है तो फिर वहीं से ही चलनी है, और वो भी क्या चलनी है समझ लें, वो भी नहीं चलनी। तो बहरहाल देखते हैं इस सारे मामले पे क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।